वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आरजेएस का राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना। आरजेएस वाणी में हम लोग 25 राज्यों से जुड़ी हुई आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के लिए समाचार और सूचनाएं साझा तो करते ही हैं, साथ में प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। भारत के महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही हम लोग उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपने पूर्वज हैं उनको भी याद करते हैं। अमर शहीदों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों और पूर्वजों पर समय की धूल पड़ चुकी है, एक चादर जैसी पड़ चुकी है और उसको हटाने का काम कर रही है राम जानकी संस्थान यानी आरजेएस नई दिल्ली। नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारा बढ़ाने के लिए आरजेएस फैमिली अपने पूर्वजों की स्मृति में भारत के महापुरुषों के नाम राष्ट्रीय सम्मान समर्पित करने जा रही है। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि, उपन्यास सम्राट जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो उपाधि दी गई थी अपने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को, और उनकी जयंती है। और साथ में जो बिहार के पूर्व उप महानिरीक्षक दिवंगत श्री राम लक्ष्मण सिंह जी हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। 19 जुलाई को आपका निधन हो गया था। आप सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और पूर्व डीआईजी राम लक्ष्मण सिंह की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सिंधु सिंह ने आरजेएस भारत उदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सम्मान 2021 की घोषणा की। वहीं पर मध्य प्रदेश से जुड़े आरजेएस स्टार पत्रकार श्री आशीष पांडे ने अपने दादाजी और दादी जी के नाम पे उनकी याद करते हुए स्वामी विवेकानंद को अवार्ड समर्पित किया गया है। आपके दादाजी सीबीआई से सेवानिवृत्त स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद पांडे और शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा देवी पांडे की स्मृति में आरजेएस भारत उदय स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021 की घोषणा की। क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से नई पीढ़ी में देश प्रेम की शिक्षा मिलती है। वहीं स्थानीय सकारात्मक व्यक्तित्व की स्मृतियों से परिवार और समाज प्रेरित होता है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर ने कहा कि आरजेएस प्रारूप के अनुसार 1 अगस्त से 30 नवंबर 2020 तक 1 दर्जन आरजेएस सकारात्मक टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार आयोजित करने वालों को आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान और स्टार अवार्ड्स 2021 प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी उधम सिंह पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 को जन्मे थे। मैट्रिक पास कर गदर पार्टी से जुड़े। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया और 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ ड्वायर को गोलियों से भून दिया। मृतक ड्वायर जलियांवाला नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर था और गोली चलाने का आदेश दिया था। शहीद मदन लाल ढींगरा के बाद उधम सिंह दूसरे भारतीय शहीद हैं जिन्हें देश से बाहर फांसी दी गई। क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से नई पीढ़ी में देश प्रेम की शिक्षा मिलती है। वहीं स्थानीय सकारात्मक व्यक्तित्व की स्मृतियों से परिवार और समाज प्रेरित होता है। आरजेएस प्रारूप के अनुसार 1 अगस्त से 30 नवंबर 2020 तक 1 दर्जन आरजेएस सकारात्मक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार आयोजित करने वालों को आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान व स्टार अवार्ड 2021 प्रदान किया जाएगा। क्रांतिकारी उधम सिंह पंजाब के संगरूर जिले के सुनाव गांव में 26 दिसंबर 1899 को जन्मे थे। मैट्रिक पास कर गदर पार्टी से जुड़े। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर आज़ाद सिंह रख लिया और 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर को गोलियों से भून दिया। मृतक डायर जलियांवाला नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर था और गोली चलाने का आदेश दिया था। शहीद मदन लाल ढींगरा के बाद
उधम सिंह जी दूसरे भारतीय शहीद हैं जिन्हें देश से बाहर फांसी दी गई। सकारात्मक भारत आंदोलन के प्रथम सहयोगी TJAPS KBS के पश्चिम बंगाल के सचिव सोमेन कोले ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लम्ही गांव में जन्मे इस महान लेखक का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें साहित्य जगत में नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। वे गांधी और सत्याग्रह से प्रभावित स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन यानी देश का दर्द पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इस कारण उन्हें नाम बदलकर रचनाएं करनी पड़ी। उनकी गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, नमक का दरोगा, निर्मला और मानसरोवर आदि उत्कृष्ट रचनाएं हैं। देश की आजादी में उनका और उनकी रचनाओं का अहम योगदान है। पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देते हुए मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय आरजेएस स्टार पत्रकार आशीष पांडे ने कहा कि 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे मोहम्मद रफी साहब की आवाज गॉड गिफ्टेड है। मोहम्मद रफी ने 19 भाषाओं में 26,000 गीत गाए हैं। इन्हें पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म गुलबलोच में श्याम सुंदर ने दिया। नौशाद की फिल्म बैजू बावरा में गाए इनके गीतों ने धूम मचा दी। इनकी आखिरी फिल्म आसपास थी और उसमें गीत शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, वही गीत जो है उनका गाया हुआ आखिरी गीत साबित हुआ। उनके सदाबहार गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो इस तरह से इस दुनिया से लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके जो सकारात्मक कार्य हैं उनको बराबर आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया याद करते हैं। 31 जुलाई इस ऐतिहासिक दिन पर आप सबको नमन है, वंदन है। यहीं पर आरजेएस वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर किसी और प्रेरक व्यक्तित्व और समाचार सूचनाएं साझा करने। तब तक के लिए जय हिंद।